हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? माई सेल्फ अनिल स्वामी, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल CBA स्वामी अनिल मैथ्स। देखो, लास्ट टाइम हमने nth टर्म फाइंड कर लिया, n की वैल्यू फाइंड कर ली, a फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लिया। अब हम सम फाइंड करेंगे, उनका एडिशन फाइंड करेंगे, उन सब टर्म का ऐड करेंगे। तो ऐड करने का एक फॉर्मूला है, ऐड का मतलब सम। तो एस से डिनोट करते हैं इसको, SN बोलते हैं इसको। SN मीन्स सम ऑफ n टर्म। मैंने जहां n लगाया वहीं आपको लगाना है, कैपिटल S लिखना है। सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये SN का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म। जैसे 5.2 एक्सरसाइज में आपको एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है पूरी एक्सरसाइज में, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। इसके अलावा जो पीछे आपने पढ़ लिया है 5.2 एक्सरसाइज का an का फॉर्मूला, वो यूज होगा, वो आपको आता ही होगा। वो आपका है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2, 2a को ऐसे लिख दूं मैं, a प्लस a और प्लस n-1 डी, ऐसे कैसे लिख देता हूँ। ओके, अब आप बताओ ये किसकी वैल्यू है आपके पास? ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी an की वैल्यू है। an को आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस पूरे को क्या बोल दिया है मैंने? l। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया SN का। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अगर आपके देखिए फॉर्मूला तब भी यूज होता है जब आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन हो, d नहीं गिवन हो, l गिवन हो, a गिवन हो, n गिवन हो। वही है n और a आपका पहले जैसा ही है। n आपका नंबर ऑफ टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म है और l क्या है? लास्ट टर्म। तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l आपका लास्ट टर्म गिवन हो तो ये लग जाएगा, d की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है जिसमें d गिवन ही नहीं होता है, तो फिर आपको यही यूज करना है। ओके, अब इसके क्वेश्चन धीरे धीरे देखेंगे, इनको आप अच्छे से याद करना और क्वेश्चन आपको आराम से आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये आपको एपी दे रखी हैं, इनका क्या करना है? आपको सम फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला लगाना है इनमें, सम ऐड। या तो आपको क्वेश्चन में सम बोल देगा या इनके बीच में कोमा की जगह क्या लगा देगा? वो प्लस लगा देगा, एडिशन का साइन लगा देगा। तो एडिशन का साइन का मतलब भी वो आपको ऐड करवा रहा है इनको, सम को। तो ये एपी दे रखी है, इसको एपी को चला के 10 टर्म तक का ऐड करके आपको बताना है डायरेक्ट। तो या तो आप सभी टर्म 10 टर्म को लिखो और उनका एडिशन फाइंड करो, वो आंसर आएगा। लेकिन यह 10 टर्म की जगह 100 लिख देगा, 1000 लिख देगा, कितने भी लिख देगा, तो फिर कैसे करोगे आप? छोटा क्वेश्चन है इसलिए तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको और दूसरा फिर ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? SN का फॉर्मूला लगाएंगे। ये बताओ आपका फर्स्ट टर्म आपका 2 है। कॉमन डिफरेंस 7 - 2 इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10 टर्म्स। क्वेश्चन में बोला है कि 10 टर्म का सम लगाओ, n इज इक्वल टू 10। अब SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? छोटा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि l नहीं है आपके पास, लास्ट टर्म नहीं है। या तो आप लास्ट टर्म निकाल के फाइंड करो उसको। तो ये लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके,
एस एन कितने टर्म पूछ रहा है 10, एस 10, एस 10 का मतलब भी समझो, जैसे A1 था वहाँ A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, एस 10 का मतलब हो गया, ये भी काम आएगा फिर बाद में, एस 10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म का सम एस 10 होता है, एस 10 10th टर्म नहीं है, सम ऑफ 10 टर्म, एन की वैल्यू 10, 10/2, 2a कितना है आपका 2, 2 × 2 प्लस n 10 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। ओके, तो 10/2 कितना आ गया 5, 4 + 9 × 5। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 4, ऐसे कैसे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर भी, 45 + 4 कितना हो गया 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 245, ये क्या आ गया आपका एस 10, सम ऑफ 10 टर्म, 10 टर्म का इस एपी के 10 टर्म का सम 245 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, इस एपी के 10 टर्म लिखो, सबका एडिशन निकालोगे तो 245 आंसर आ जाएगा। ओके, सेकंड देख लो, नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है, a = -37। इसमें कॉमन डिफरेंस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस आपको कभी नहीं लिखना है, आप फाइंड करके लिखोगे कॉमन डिफरेंस, सबसे ज़्यादा मिस्टेक वहीं होगी आपकी, नहीं तो a2 - a1, a2 कितना है -34, माइनस a1 कितना है -37 है, ऐसे लिख लो इसको, तो -34 + 37 कितना आ गया 3 आ गया, d कितना आ गया +3 आया है, ध्यान रखना, इंक्रीज हो रही है एपी, ये एपी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। n कितना है 12, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 12 हैं, तो Sn कितना आ जाएगा सम ऑफ 12 टर्म, n/2 12/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2a 2 × -37 प्लस n-1 12-1, कॉमन डिफरेंस 3, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, तो S12 = 6, 2 × 37 माइनस का कितना हो गया 84, 74 सॉरी, माइनस का 74, और ये 12 - 1 11, 11 3 जा 33, 6 -74 33, अलग अलग साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 1, 7 में से 3 4, 41 किसका आ गया है माइनस का आ गया है, किसका आएगा ये 41 माइनस का आएगा, तो 6 × 41 करेंगे, 6 1 जैसे 6 4 जा 24, ये किसकी वैल्यू आ गई है S12 की वैल्यू। सम ऑफ 12 टर्म का एडिशन, 12 टर्म का एडिशन कितना आएगा -246, क्योंकि नेगेटिव हैं सारे के सारे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास नेगेटिव आएगा -246। अब थर्ड देखिए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड और फोर्थ देखिए, थर्ड में आपके पास पॉइंट आ गए हैं और फोर्थ में आपके फ्रैक्शन आ गए हैं, तो पॉइंट वाले देखो कैसे करेंगे, वही करना है, सम ऑफ टर्म्स निकालने हैं, 100 टर्म का सम निकालना है और उसमें 11 टर्म का सम निकालना है, तो a फाइंड करेंगे सबसे पहले, a = 0.6 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d 1.7 - 0.6 1.1, नंबर ऑफ टर्म आपके पास 100 है, 100 नंबर ऑफ टर्म, Sn सम ऑफ n टर्म n/2 2a + n-1 × d, पुट कर दो वैल्यू, 100 टर्म का सम निकालना है, S100 = n की वैल्यू 100/2
2a 2 इंटू 0.6 प्लस n आपका 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1.1, ये आ गया आपको। यहाँ मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो मल्टीप्लाई लगा दो 1.1 के आगे। एस 100 इज इक्वल टू 100/2 50, 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। पहले क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। एस 100 इज इक्वल टू 50 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 99, 11 9 जा 9 बच गए, 99 और 9 कितने हो गए 108, 108.9। एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा। 11 9 जा 99, 9 कैरी बच गया, 11 9 जा 99, 99 और 9 108। तो ये आ गया आपके पास। ऐड कर दो दोनों को। एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 ऐड करेंगे, इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो 9 और 2 11, 1 कैरी और 108 और 1 109 110। देख लेना भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, कभी मिस्टेक हो जाएगा। 2 9 11, 1 कैरी 108 और 1 109 और 1 कैरी 110.1। तो एस 100 इज इक्वल टू 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1101, तो ये कितना आ गया 5505। ये कितना क्या आ गया आपका आंसर आ गया। सम ऑफ 100 टर्म इज इक्वल टू 5505। ये एस 100 की वैल्यू आ गई है आपके पास। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में आपके पास ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट मत कर देना, 1 में से 1 माइनस कर दो, 12 में से 15 माइनस कर दो। 60 एलसीएम आ गया, 12 5 जा 15, 4 जा 4 को 1 से करेंगे 4, 1/60। ये क्या है इसका कॉमन डिफरेंस। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही कर देते हैं बच्चे कॉमन डिफरेंस में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्म 11, n इज इक्वल टू 11। तो एस एन कितना है आपके पास, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितना निकालना है, एस 11, 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n नंबर ऑफ टर्म 11, 11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1/60। तो एस 11 इज इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/6 डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये 10 हो गया, 10 को 1/60 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एस 10 11 इज इक्वल टू 11/2। इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 30, 15 2 जा 30, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4, 6 5 जा 30, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो ये कितना आ गया एस 11 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। 3 से काट दो दोनों को, 3 3 जा 9, 3 3 जा 30, और कट नहीं रहा कुछ, तो एस 11 आपका कितना आ गया 33/20। ऐसे भी सही है, या फिर एल इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो 1 राइट 13/20। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया।
S11 सम ऑफ 11 टर्म कितने आएंगे 33/20। इसके 11 टर्म निकाल के उनका एडिशन करेंगे तो 33/20 आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एडिशन निकालना है, सम फाइंड करना है, उसको भी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। इसमें भी आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है, एडिशन फाइंड करना है इनका। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो अपने को 7 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, लास्ट टर्म भी दे रखा है। उसमें आपके पास n गिवन था क्वेश्चन में, फर्स्ट में 10 टर्म्स 100 टर्म्स n की वैल्यू दे रखी थी। अब इसमें आप मेरे को n बताओ, n कितना है, n है ही नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करेंगे, n an वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। nth टर्म का जो फॉर्मूला था उसी से फाइंड होगा n आपका। आपने खूब क्वेश्चन किए हैं n फाइंड करने के। तो सबसे पहले आपको a कितना है 7, कॉमन डिफरेंस 10.5 को कितना लिख दूं, 10 2 × 20, 21/2 लिख लेता हूँ, -7। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आ गया 21 - 14 कितना है आपके पास 7/2। 7/2 ही रहने दो इसको। an लास्ट टर्म कितना है आपके पास 84, an भी बोल सकते हैं उसको। an = a + n - 1 × d। ध्यान रखना क्वेश्चन बोल रहा है कि सम फाइंड करो, अपन फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इससे आपको पहले n फाइंड करना है, उसके बाद में sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an कितना है आपका 84, a कितना है a7 प्लस n फाइंड करना है n - 1, कॉमन डिफरेंस 7/2। जो जो वैल्यू दे रखी है उनको वैल्यू को पुट कर दिया है। सबसे पहले 7 को इधर लाओगे, 84 - 7 = n - 1 × 7/2। कितना बच गया है इसमें, 84 में 7 माइनस करेंगे तो 77। 7/2 को इधर लाऊंगा, 2 तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 = n - 1। 7 से काटेंगे 11 टाइम, 11 को 2 से करेंगे 22, 1 को इधर लाएंगे प्लस में, n आ गया 23। सबसे पहले आपको n फाइंड करना है। अब n फाइंड हो गया है अपना, n की वैल्यू 23। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस एपी के अंदर, 23 टर्म है इसके अंदर। अब आपको सम निकालना है, इसका सम फाइंड करना है Sn। तो Sn = n/2, लास्ट टर्म गिवन है तो a + l, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S23 फाइंड करना है = 23/2। a कितना है, a आपका 7 है, l लास्ट टर्म 84 है, 23/2 × 91। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 1 = 23, 2 कैरी 207, 209/2। ये भी आंसर सही है। इसके आगे आप करना चाहो तो इसको लिख दो 10461 बच गया। ये आंसर भी सही है आपका। ये भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो Sn कितना आ गया, इसके 23 टर्म का सम कितना आ गया आपके पास 1046.5, 1046.5। बंद कर। सेकंड देखो, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड देखो। सेकंड में a कितना है 34, कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, डायरेक्ट मत लिखना, 32 - 34 - 2। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म कितना है 10, ये लास्ट टर्म की वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात का भी। प्लस लगा के डॉट डॉट लगा के लास्ट में लिख दिया तो ये लास्ट टर्म है। देखो ये सीरीज चलती जा रही है एपी, उसमें वहाँ लिख रखा था 10 टर्म्स, 11 टर्म्स, 100 टर्म्स, तो ये L की वैल्यू है, N मत समझ लेना इसको। तो सबसे पहले
ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? एन फाइंड करना है आपको। तो ए एन कितना है आपका 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। ए पी कम हो रही है तो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले 34 को इधर लाएंगे, 34 नेगेटिव आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे -24, -2 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा ऐसे कैसे, ये बच गया n माइनस 1। ये कितना आ गया 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई है 13 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13। नंबर ऑफ टर्म इस एपी के अंदर 13 टर्म है। तो सबसे पहले आपको n फाइंड करना है। n गिवन होता तो डायरेक्ट अपन Sn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ओके, n की वैल्यू कितनी है 13। तो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2, ए कितना है, ए आपका 34 प्लस लास्ट टर्म 10, 13 अपॉन 2 इंटू 44, 2 से काट देंगे 22, 13 2 × 6 26, 2 कैरी, 13 2 × 26 और 2 28, 286 S13 आ गया। ओके, तो सम ऑफ 13 टर्म इस एपी का 286, सारे पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और बचा है। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बता दिया है, थर्ड पार्ट और देखिए, अच्छे से देख लेना, दोबारा देख लेना समझ में नहीं आए तो। थर्ड देखिए, सेकंड का थर्ड लास्ट क्वेश्चन सेकंड का सम फाइंड करना है। ए कितना है अपना -5, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे तो -8 माइनस -5, A2 माइनस A1, ये माइनस फॉर्मूले का है, A2 माइनस A1, तो A2 की जगह A2, A1 की जगह A1, तो -8 प्लस 5 कितना आ गया है -3, ये कॉमन डिफरेंस आ गया है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है -230, वही है। आपको सबसे पहले n फाइंड करना है। n फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला यूज करना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपका -230 इज इक्वल टू a -5 प्लस n फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस माइनस का 3। सबसे पहले 5 को लाएंगे इधर, प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3, -230 सॉरी 225 हो गया, अलग अलग साइन है तो 225 अपॉन -3, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में साइन सही आ जाएगा, n -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 7 × 21, 3 5 × 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 76। इस एपी के अंदर 76 टर्म है। अब ये पता चल जाएगा कि कितने टर्म हैं, उसके बाद में अपन उसका एडिशन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, l गिवन दे रखा है तो a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।76 अपॉन 2, ए कितना है, ए आपका -5 है प्लस एल आपका -230। ओके, तो 76 अपॉन 2 38, और ये कितना आ गया माइनस, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा ऐड होगा, -235। इसको मल्टीप्लाई आपको खुद को करना है और नेगेटिव साइन लगा देना, ये आपका S76 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
और माइनस का साइन लगा के यहाँ लिखना है आपको। ओके, ये खुद मल्टीप्लाई करना है आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।